बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन का 5th लेक्चर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं रिलीजन और मैजिक के दरमियान। तो क्या सबसे नंबर 1 पे है सबसे पहले कि रिलीजन और मैजिक दोनों क्या हैं, एक सिस्टम ऑफ सुपरनेचुरल बिलीफ है। हमारा एक बिलीफ होता है कि हमें किस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम रिलीजन के साथ एसोसिएट होते हैं। तो दोनों क्या हैं कि एक सुपरनेचुरल बिलीफ का सिस्टम है। दूसरा है कि बोथ आर नॉन रेशनल नॉन सस्पेक्टेबल टू साइंटिफिक वेरिफिकेशन, कि दोनों ये नहीं देखते कि कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए हमारे पास कि इस प्रैक्टिस को किया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये क्या है कि मतलब ये एक हमारा फेथ है, हमारा ईमान है। नंबर 3 पे सिमिलैरिटी है कि प्रैक्टिस आर मैटर ऑफ फेथ, मतलब दोनों क्या है, दोनों में मतलब हम फेथ के लिए इनको प्रैक्टिस करते हैं। और फिर ये होता है कि मतलब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो हम क्यों करते हैं प्रैक्टिस, मतलब जब भी हमें कोई परेशानी होती है, हम पजल हो जाते हैं, हमें एनिग्मा फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होती है, तो हम ये सोचते हैं कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ये होगा कि मतलब हमारी वो एंजाइटी उस पर हम ओवरकम कर लेंगे, इस पर कोप कर लेंगे। तो इस तरह की ये मतलब रिलीजन और मैजिक को परफॉर्म किया जाता है, मतलब डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए भी हर किसी का अपना अपना क्या एक फेथ होता है। ठीक है, तो ये थी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक, के दोनों के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ यही है कि दोनों सुपर सिस्टम ऑफ बिलीव हैं, दोनों मतलब एज अ मैटर ऑफ फेथ हैं, नॉन रैशनल हैं, नॉन सस्पेक्टेबल टू साइंटिफिक वेरिफिकेशन हैं। और दोनों मतलब हम इनको क्यों प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि हम अपनी मतलब इंजाइटीज़ को, हम एनिग्मा को, पजलनेस को, इन सब चीज़ों को क्या करें, हम ओवरकम कर सकें। आगे अब हमने सिमिलैरिटीज़ तो पढ़ ली कि क्या बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि रिलीजन और मैजिक मतलब देखें, नाम से जाहिर हो गए है तो दो डिफरेंट चीज़ों के नाम है ना। तो अब हम देखेंगे कि मतलब ये डिफरेंट किस तरह हैं। तो जो रिलीजन होता है, देखें रिलीजन किस चीज़ के साथ डील करता है, जो हमारे मेजर इश्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, लाइफ होगी, डेथ होगी, स्पिरिचुअल रिलेशंस होता है हमारा डाइटीज़ के साथ। इस तरह के मतलब रिलेशंस को क्या करता है, जो हमारा रिलीजन है वो डील करता है, जो हमारे मेजर इश्यूज होते हैं। देखें जैसे हम अपने मज़हब के असूलों पर चलते हैं, जैसे इस्लाम की हम एग्ज़ाम्पल लें तो क्या होता है कि मतलब किसी की डेथ हो जाए, उसको गुस्ल करना है प्रॉपर तरीके से, दरूद पाक, कुल शरीफ, हर चीज़ पढ़ के मतलब वो जनाजे तक का जो सफ़र होता है। तो इस तरह मतलब क्या है कि ये मेजर जो हमारे इश्यूज होते हैं, मतलब डेथ, बर्थ, इस तरह के, इनके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। जबकि दूसरी साइड पे हम देखें, जो हमारा मैजिक है वो क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक जो हमारी चीज़ होती है उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, मतलब हमें किसी चीज़ का खौफ है, किसी का डर है कि ये इस तरह ना कुछ हो जाए, तो वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो मैजिक किया जाता है कि उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी जर्नी के लिए। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के लेंस में देखें तो कूलर रिंग की बड़ी अच्छी एग्जांपल हम दे सकते हैं इस मैजिक में, कि जब वो कूलर रिंग में वो अपनी बोट्स मतलब वो करते हैं, तो वहाँ के ऊपर उन्हें मतलब मैजिक को वो घूमते हैं उस नाव की नोक के ऊपर के, मतलब वो उस इसका मतलब ये होता है कि मतलब वो सेफ रहेंगे, मतलब उस बोट को कोई खतरा नहीं है रास्ते में तूफान का। तो वो एक उनकी मैजिकल परफॉर्मेंस है उनके पूरा कूलरिंग सिस्टम में। तो ये पहला डिफरेंस हमने देख लिया कि रिलीजन है जो वो क्या है, वो मेजर इश्यूज़ को डील करता है, जबकि जो हमारा मैजिक होता है हम एक स्पेसिफिक किसी भी इशू के लिए, किसी भी सेफ्टी के लिए, किसी भी जर्नी पे जा रहे हो तो करते हैं। दूसरा डिफरेंस हम देखें तो रिलीजन में हम क्या करते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, हम सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, ये मतलब अपील करते हैं हम सुपरनेचुरल पावर को। हम रिलीजन की प्रैक्टिस में देखें, डिफरेंट लोग मतलब कुर्बानियाँ देते हैं जानवरों वगैरह की भी, मतलब नमाज़ें पढ़ते हैं, बड़े बड़े कुल शरीफ और इस तरह की चीज़ें। मतलब रिलीजन में ये होता है कि मतलब बड़े बड़े मतलब ग्रुप की शक्ल में इस तरह करके, और मतलब अच्छे से वो मेजर इश्यूज़ पे इस तरह की मतलब सेक्रीफाइस भी देते हैं, उस तरह करते हैं। जबकि मैजिक में देखें तो एक जो मैजिशियन
होता है वो बिलीव करता है कि वो खुद पे बिलीव कर लेता है कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो मैं इसको हैंडल कर लूँगा। वो अपनी एफ़र्ट्स लगाता है और वो मतलब ये नहीं करता है कि मैं साथ मिल के बाकी लोगों को इकट्ठा करके ऐसा करूँगा, नहीं। वो क्या करता है कि वो मतलब एक उस प्रॉब्लम को वो उसके लिए एक सेंट्रल होती है और वो उसको मैनिपुलेट करता है अपनी एफ़र्ट्स के ज़रिए। नंबर थर्ड डिफरेंस हम देखें तो वो ये होता है कि जो रिलीजन है वो एक मतलब ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे देखिए हमने पीछे देखा कि मतलब हम सेक्रीफाइस करते हैं, हम मेजर इशू को डील करते हैं, मतलब देखें एक ग्रुप फॉर्म में वो होती है, एक इंडिविजुअल वो परफॉर्म। हाँ, हो सकता है कि रिलीजन की भी वो होती है कि मतलब सम टाइम हम अकेले बैठ के अपने रिलीजन की प्रैक्टिस को वो कर लेते हैं, हाँ वो है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं मैजिक के साथ तो हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो रिलीजन एज अ होल भी देखें तो ये मेजर इश्यूज़ पे ना मतलब बात करता है, तो मतलब सेक्रीफाइस, तो इसलिए इसको हम ये कहेंगे कि रिलीजन क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। जबकि देखिए मैजिक क्या होता है, मैजिक मतलब एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है। तो फिर हम देखें कि रिलीजन जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसको करने का, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे हम देखें मैजिक की, तो मैजिक क्या है कि वो इरेगुलर होता है, वो हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन हमारे रिलीजन, हमारी प्रैक्टिस के अंदर वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि हमने ये वाली चीज़ करनी है। मतलब ये हमारे रिलीजन में है तो हमने ये स्पेसिफिक टाइम में करनी है, हम इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। और मैजिक का तो ये होता है कि हम किसी भी वक्त इसको मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस रिलीजन और मैजिक का। तो बेसिक डिफरेंस यही था कि रिलीजन मतलब मेजर इश्यूज़ को डील करता है, मैजिक स्पेसिफिक को करता है। रिलीजन में प्रेयर सेक्रीफाइस होती हैं, जबकि मैजिक में वो मैजिशियन खुद ही सेंट्रल होता है और वो मैनिपुलेट कर लेता है अपनी एफर्ट से। और रिलीजन ग्रुप एक्टिविटी होती है, जबकि मैजिक क्या होती है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है। और फिर हमारा जो रिलीजन होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम में होता है। और जो दूसरी साइड पे हम देखें तो हमारा जो मैजिक है वो क्या है, एक इरेगुलर प्रैक्टिस है हमारी। ओके, थैंक यू।